हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के एग्जाम्पल करने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें कह रहा है कि एक आपको लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है। इसमें आपको चेक करना है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म। क्या इस एपी में 301 आप इसका एक टर्म है? अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप 301 को आप एक टर्म एज्यूम करके चलिए। मान लीजिए आपके पास एक एपी है और 301 इसका एक टर्म है, ठीक है। इसको हम टर्म मान के चलते हैं। अगर ये एपी है, अगर 301 इसका एक टर्म है तो इस टर्म को हम मान लेते हैं ये इसका nth टर्म है या लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर ए आपके पास है, nth टर्म हमने किसको माना? 301 को, ठीक है। एन हमें फाइंड करना है। अगर ये टर्म होगा तो एन हमारा फाइंड हो जाएगा, अदरवाइज एन हमारा फाइंड नहीं होगा, ठीक है। यही तो हमें चेक करना है। और डी डिफरेंस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ए एन कितना है? 301। ए कितना है आपका? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी आप फाइंड कर लीजिए। डी कैसे निकालते हैं हम? ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है आपका? सेकेंड टर्म है आपका 11, इससे आप माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म 5 को, आपके पास क्या मिलेगा आपको? 6। ये आपका डिफरेंस आ गया। इंटू डी कर दीजिए। डी कितना है आपका? 6। अब देखिए 5 को आप लेफ्ट साइड ले आइए, इससे माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा? 29। 5 माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 6, 296 इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 6n माइनस 6, ठीक है। 6 को आप फिर इस तरफ ले आइए तो 6 आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 302 इक्वल टू 3n। यहाँ से आप n फाइंड कर लीजिए। देखिए n क्या आएगा आपका? 302 डिवाइडेड बाई 6। ये 2 से दोनों एलिमिनेट हो रहा है, ये कितना आ जाएगा? 151 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से देखिए क्या ये डिवाइड होता है? 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और n आपका एक टर्म है। देखो टर्म कैसे होता है? 1 2 3, a1 a2 a3 a4 a5। ये एक नेचुरल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर बोलिए आप इसको, ठीक है। तो जो भी टर्म होगा ये पॉजिटिव इंटीजर्स में होगा या नेचुरल नंबर में होगा। और यहाँ से तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है या डेसिमल में आता है। इसका मतलब n नहीं फाइंड कर पा रहा है। इसका मतलब ये 301 इसका एक टर्म नहीं है। अगर टर्म होता तो यहाँ पर n एक टर्म फाइंड हो जाता, ठीक है। तो आप लिखेंगे n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। जो n है हमारा ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन लिस्ट। जो आपको नंबर की लिस्ट गिवन है, इस लिस्ट का ये एक टर्म नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं? तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा? 10, ठीक है। 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 12 है सबसे छोटा आपका 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो है आपका 12, ठीक है। 12 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसमें आप 3 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट नंबर होगा आपका 15, इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा आपका 18, और ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। तो आप कितने नंबर लिखोगे? इससे अच्छा आप सबसे लास्ट का नंबर देख लीजिए। सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? 99। क्या 99 3 से डिविजिबल है? हाँ है, 3 से डिविजिबल। तो आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 99। बस आपको यही बताना है कि देखिए ये एपी बन गई एक, इस एपी में कितने टर्म है? तो जितने इस एपी में टर्म है उतने ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएंगे 2 डिजिट के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपके पास क्या है? लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का आप फॉर्मूला लगा दीजिए।
लास्ट टर्म का क्या होता है, nth टर्म का ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन आपका है कितना है 99, ए आपके पास कितना है 12 प्लस एन, एन तो हमें फाइंड ही करना है, और डी, डी देखिए आपको पता चल रहा है डी कितना है 3 के डिफरेंस पे आ रहा है, तो डी इनका एक कांस्टेंट डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, आप फाइंड डी को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फाइंड भी कर सकते हो। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 आपके पास गिवन है कितना 15 माइनस 12, यहाँ से आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3। ठीक है, डिफरेंस को आप रख दीजिए 3। देखिए 12 को आप जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे 12 इससे माइनस हो जाएगा 7, ये 87 बचेगा, इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3n माइनस 3, 3 को इस तरफ ले आएंगे तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, 90 इक्वल टू 3n, 3 से 90 डिवाइड हो जाएगा तो n आपको मिल जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ कितने टर्म है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं 2 डिजिट के, 30, ये आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी गिवन है, इस एपी में लास्ट से 11th टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस एपी में लास्ट से आपको 11 टर्म फाइंड करना है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर जब भी आपको लास्ट से टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो वो एक फाइनाइट एपी होगी। ठीक है, लास्ट से हम तभी किसी टर्म को फाइंड कर सकते हैं जब वो एक फाइनाइट एपी होगी। अगर वो सोन में चलेगी, ठीक है, इन्फिनाइट एपी होगी, तब तो लास्ट से टर्म को हम फाइंड ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर लास्ट से टर्म फाइंड करना है तो वो एक फाइनाइट एपी होगी। अगर ये फाइनाइट एपी है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म निश्चित होंगे, तो ये सबसे पहले आपका काम रहेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म कितना है आपका माइनस का 62, ए आपके पास है 10 प्लस एन हमें फाइंड करना -1 इंटू डी। डी देखिए कितना है, डी निकाल लीजिए आप, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। अब तो ये हम सीख गए होंगे, बहुत बार निकाल चुके। तो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 ये आ जाएगा आपका -3, तो डी को आप रख देंगे -3। देखिए 10 को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा आपका 72 इक्वल टू एन को 3 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, -3n प्लस का 3। ठीक है, इस 3 को प्लस के 3 को यहाँ लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो -75 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और 3 से 75 25 टाइम, तो यहाँ से n आपको मिल जाएगा 25। तो हमें ये मालूम चल गया कि ये जो एपी गिवन है 10 से लेके -62 तक, इसमें कितने टर्म्स हैं 25। ठीक है, 25 टर्म है। अब देखिए जब आपको लास्ट से टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हम लास्ट से फाइंड नहीं करते, हम फाइंड करेंगे स्टार्टिंग से ही, जैसे हर बार किया। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से जब आप फाइंड करोगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लास्ट से फाइंड करने के लिए कहा गया और हम स्टार्टिंग से फाइंड कर रहे हैं तो उस टर्म को 2 बार काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, वो टर्म 2 बार काउंट हो जाता है जिस टर्म को लास्ट से फाइंड किया जा रहा है और आप स्टार्टिंग से फाइंड कर रहे हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में लास्ट से फाइंड करने के लिए कहा, आपने स्टार्टिंग से फाइंड किया, तो उसी टर्म को लास्ट से काउंट करो, लास्ट से आप काउंट करते आओगे तो उस टर्म पे पहुंचोगे। ठीक है, वो टर्म काउंट हो गया लास्ट से, स्टार्टिंग से जब आप काउंट करोगे तो फिर उसी टर्म पर पहुंचोगे, तो वो टर्म 2 बार काउंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं कि एपी में जितने टर्म है उसको एक ज़्यादा मान लेते हैं। यहाँ पर एपी में कितने टर्म है 25, तो हम इनको ये मान लेते हैं 26। तो 26 से हम कितना माइनस कर देते हैं, जितना लास्ट से पूछा गया, लास्ट से पूछा गया 11th टर्म, तो 26 से हम माइनस कर देंगे 11th, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा 15। तो हम स्टार्टिंग से 15th टर्म निकाल देंगे, जो स्टार्टिंग से इसका 15th टर्म होगा वही लास्ट से इसका 11th टर्म होगा। ठीक है, देखिए जो स्टार्टिंग से 15th होगा वही लास्ट से 11th होगा, तो वही टर्म पर पहुंच रहे हो तो एक बार आपने स्टार्टिंग से उसी टर्म को काउंट किया, एक बार लास्ट से, तो एक टर्म 2 बार काउंट हो गया। इसीलिए हम 25 में से
25 को 26 मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से 15 टर्म निकाल देंगे। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, A15, ठीक है। A15 आप फाइंड कर लीजिए। A15 निकालने के लिए जनरल टर्म क्या लिखोगे आप, A प्लस 14D। ए आपके पास है 10 प्लस 14, डी आपने कितना निकाला, माइनस का 3, ये आ जाएगा आपका 10। 14 3 या कितना होता है 42, ठीक है। 42 से 10 को कम कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 32। देखिए आपका A15 आ गया, जो आपका लास्ट से 11 टर्म होगा वो स्टार्टिंग से 15 टर्म होगा और उसकी वैल्यू होगी -32। यही आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। देखिए सम ऑफ, इसका मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट है, कितने का, 1000 रुपये का, जो सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्टेड किया गया है और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% का मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए एवरी ईयर के लास्ट में, और देखिए डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म इन एपी, क्या ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है इससे एपी बन रहा है। यदि इससे एपी बन रहा है तो आप 30 ईयर के लास्ट में कितना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या मालूम होना चाहिए इसमें, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही इक्वल होता है PRT अपॉन 100। ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। PRT अपॉन 100, P क्या है इसमें, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपको गिवन है 1000। R क्या है, रेट है 8%। टाइम है 1 ईयर, 1 ईयर का टाइम निकाल रहे हैं हम 1 ईयर पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 20 से 20 एलिमिनेट हो जाएंगे और 8 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 80, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 80 रुपये का आएगा। तो आप लिख सकते हो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड पे उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 80 रुपये का, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लास्ट में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए टाइम अगर हम 2 रख देते तो ये कितना हो जाता है, ठीक डबल हो जाता है, 160। 2 ईयर में उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 260 मिलेगा। और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में अगर हम उसका इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करें तो कितना मिलेगा, अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे तो 8 3 या 24 और 0 240, ये इंटरेस्ट मिलेगा उसको। अब देखिए क्या इस इंटरेस्ट से एपी बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में उसको 80 रुपये मिला, सेकेंड ईयर में उसको मिलेगा 160 और थर्ड ईयर में मिलेगा उसको 250, ठीक है। तो यहाँ से एपी है या नहीं, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप इसमें डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। तो डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 160 माइनस 80, ये निकल के आ जाएगा आपका 80, ठीक है। एक बार आप डिफरेंस और फाइंड कर लीजिए। डिफरेंस इक्वल टू आप निकाल लीजिए A3 माइनस A2। A3 आपके पास कितना है 240 माइनस 60, यहाँ से भी देखिए डिफरेंस 80 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज बन रही है, ये जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक एपी के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कंटिन्यू इसको मिलता रहेगा। अगर ये एपी है तो इसका 13 टर्म आप बताइए क्या होगा, 13 टर्म, ठीक है। उसको 30 ईयर बाद कितना पैसा मिलेगा, तो आपको 13 टर्म निकालना है। इसका मतलब आप क्या निकाल लीजिए A30 फाइंड कर लीजिए। देखिए A30 को आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, A प्लस 29D, ठीक है। यहाँ पे हमें A भी मालूम है, A कितना है आपका 80 प्लस 29 इंटू डी, डी आपके पास कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी 80 है, ठीक है। इसको आप 80 से, अब आप देखिए यहाँ पर 80 29 टाइम है, यहाँ पर 81 टाइम है। इसका तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 80 30 टाइम आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 80 इंटू 30, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो 8 3 या कितना होता है 24 और इस पर 20, इतने रुपए उसको एट द एंड ऑफ
30 ईयर के एंड में उसको इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपका आंसर है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें कह रहा है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, 21 सेकेंड रो, 19 थर्ड रो एंड सो ऑन। इस तरीके से रो में रोज लगे हुए हैं, रोज के प्लांट, ठीक है। देयर आर 5 रोज इन लास्ट रो, और लास्ट रो में 5 प्लांट लगे हैं। तो पूछ रहा हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड, यहाँ पर कितनी रो बनेंगी। देखिए पहली रो में कितने लगे 23, दूसरी रो में 21, फिर 19, ऐसे करके रोज प्लांटेड किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में लिखा है आप वैसे लिख लीजिए। पहली रो में कितने लगे हैं 23, नेक्स्ट रो में 21, उससे नेक्स्ट में 19, इस तरीके से फ्लावर लगे और लास्ट में कितने लगे हैं 5। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए क्या ये एक एपी है, ये फाइंड कीजिए। अगर ये एपी है तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एपी को प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो a2 माइनस a1 किया तो 21 माइनस 23, ठीक है, ये निकल के आएगा आपका माइनस का 2। एक बार आप डिफरेंस और फाइंड कर लीजिए, डिफरेंस a3 माइनस a2, a3 कितना है आपके पास 19 माइनस 21, ठीक है। यहाँ से भी डिफरेंस कितना निकल के आएगा आपका माइनस का 2। देखिए डिफरेंस दोनों बार सेम निकल के आ रहा, -2 इसका मतलब ये जो प्लांटेड लगाए गए हैं रो में, ये किस हिसाब से लगे हैं, एक एपी के फॉर्म में लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ रो निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से, लास्ट टर्म आपके पास गिवन है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लास्ट टर्म आपके पास कितना है 5, a कितना है आपके पास 23, n तो हमें फाइंड करना है n माइनस 1, डी आपके पास कितना है माइनस का 2, ठीक है। 23 को आप लेफ्ट साइड लाइए, 23 को जब आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस का 18 इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 2n और प्लस का 2 को जब आप इस तरफ लाएंगे लेफ्ट साइड तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20 इक्वल टू माइनस 2n, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और 2 से ये 10 टाइम, तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। तो इसमें कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ 10 रोज हैं।